स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास। नेक्स्ट यूनिट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हमने करा था स्ट्रक्चर, पॉइंटर, एरेज और क्लास है जो हमारा सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स लेते हैं जिसे हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। क्लास में हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और क्लास के जो बॉडी है उनको हम मिडिल बेसिस के अंदर टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। और क्लास की बॉडी दो प्रकार के प्रोग्राम बनते हैं क्लास में, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। आज हमारा जो एग्जांपल है वो है फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट का, उसमें उसके रोल नंबर और मार्क्स लिए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और ये प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप इसे देख लीजिएगा। और क्लास को समझना इसलिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद वाली कंसेप्ट है। जो स्ट्रक्चर में हमने अभी तक करा था उसमें हम सिर्फ डेटा टाइप्स जिसे हम डेटा मेंबर कहते थे वो लेते थे, लेकिन इसमें हमें मेंबर फंक्शन भी ले रहे हैं। और हम कई एक बार जब क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, तो उसके कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उन मेंबर फंक्शंस को जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं या उनको हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल करते हैं। और क्लास की दो सेक्शन में बांटते हैं हम इसको, क्लास की जो बॉडी को। एक तो होता है प्राइवेट सेक्शन जिसमें जनरली हम डेटा मेंबर्स यानी कि डेटा टाइप्स को हम दर्शाते हैं, और उसके बाद इसमें होता है पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन के अंदर हम मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्लास है जो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती हैं, और जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। इसलिए हमें इसके लिए हम इसके साथ प्राइवेट और पब्लिक हमें लिखना पड़ता है। लिखने का तरीका इसमें प्रोग्राम में दे रखा है। यह प्रोग्राम थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है पहले प्रोग्राम से, इसलिए दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये दोनों स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लास के अंदर आपको सबसे पहले तो क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका बताया गया है कि इसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह क्लास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते थे, इसमें हम करते हैं क्लास कीवर्ड का प्रयोग। दूसरा, इसकी जो बॉडी है उसके अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन दोनों को डिक्लेयर करते हैं, और उनको डिफाइन जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, और मेंबर फंक्शन को हम पब्लिक मेंबर में डिक्लेयर करते हैं। और इसके बाद इसमें सारा दिखाया गया है सिस्टम, वो आप समझेंगे। बड़ा आसान है ये, क्योंकि हमने एक बार स्ट्रक्चर कर लिया है, ये स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ही है लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है। तो आज का जो टॉपिक है आप अच्छी तरह देख लेंगे। इसके साथ मैंने नोट्स भी शेयर करे हैं, वो नोट्स आप पढ़ लेंगे और मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे। मैं देख रहा हूं कि आपका फीडबैक नहीं आया अभी तक किसी भी बच्चे का। आप मेरे प्राइवेट नंबर पर, जो मेरा नंबर है 9416126686, उस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मुझे पता लगे कि आपको किस चीज की और जरूरत है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप ये जरूर मुझसे शेयर करेंगे, तो मुझसे आप कॉल भी कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।